रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो पर 5 जनवरी को ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज ईडी दफ्तर आने से पहले वो एनसीपी ऑफिस पहुंचे और दादा शरद पवार का आशीर्वाद लिया। उन्हें ईडी दफ्तर तक छोड़ने के लिए बुआ सुप्रिया सुले पहुंची हुई थी। जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो पार्टी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई में ईडी दफ्तर पर दिन भर शोर शराबा होता रहा। दफ्तर के भीतर शरद पवार के पोते रोहित पवार से जांच एजेंसी सवाल दागती रही। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है, तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना है। उधर ईडी दफ्तर के बाहर शरद पवार गुट के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर जाने की कोशिश करते रहे। कई बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को समझाना पड़ा। लोगों का दिल भी इस देश में अभी भी सच्चाई है, जिंदा है, और जिस सच्चाई से उनको जो प्यार है रोहित पे, वो सिर्फ जताने लिए और सपोर्ट देने के लिए आए। उसमें गलती क्या है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में रोहित पवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 5 जनवरी को उनकी कंपनी बारामती एग्रो पर जांच एजेंसी ने छापा मारा था। छापेमारी के बाद रोहित पवार को समन भेजा गया। समय इसलिए मांगा था क्योंकि जरांगे जी भी आज कल में बॉम्बे आ रहे, तो काफी भीड़ भी यहाँ है, तो इनको हेल्प करने के लिए ही सजेस्ट किया था। समय नहीं मांगा था, बोले मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा तो किसी को दिक्कत ना पड़े। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रोहित वॉज ओवर कोऑपरेटिंग। वो कह रहा था मैं अगर सबको दिक्कत ना हो इसलिए शायद एक दिन पहले आ जाऊंगा। ही वॉज ऑफरिंग 22nd 23rd, पहले समय नहीं मांगा था। बुधवार को जब वो पूछताछ के लिए पहुंचे तो शरद पवार ईडी दफ्तर के पास ही पार्टी ऑफिस में मौजूद थे। रोहित पवार ने एनसीपी ऑफिस जाकर दादा के पैर छुए। इसके बाद सुप्रिया सुले अपने भतीजे के साथ ईडी ऑफिस पहुंची। ईडी ऑफिस के बाहर सुप्रिया सुले ने रोहित पवार को संविधान की कॉपी भेंट की और रोहित ने सुप्रिया सुले के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। रोहित पवार जब ईडी दफ्तर के भीतर चले गए तो सुप्रिया सुले ने बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साध लिया। ये मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो ईडी हमें न्याय दे, क्योंकि देश संविधान से चलता है और ये सारी एजेंसीज इतने सालों से थी। आप मुझे सच बताइए, कभी आपका भी चैनल इतना ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के यहाँ आया है? इस देश का बच्चा बच्चा आज ईडी सीबीआई जानता है। पहले कोई नहीं जानता था ईडी कौन है, सीबीआई कौन है। लेकिन 10 साल से जिस तरह से एजेंसीज, और ये मैं नहीं आरोप कर रही हूँ, आप अगर डेटा देखें जो आपके भी चैनल पे दिखाया है कि 95% जो लोग हैं जो ऑपोजिशन में है उन पे ईडी सीबीआई, जिनको हम आइस कहते हैं, इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी, ये आइस कर रहे हैं केंद्र सरकार। तो ये बहुत दुख की बात है और ऐसी राजनीति हमने कभी देखी नहीं और इसके लिए हम तो राजनीति में आए भी नहीं। शरद पवार गुट के नेताओं पर उंगली उठाने की शुरुआत तब हुई जब अगस्त 2019 में मुंबई के ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आरोप लगे कि महाराष्ट्र के सरकारी चीनी मिलों को बेहद कम कीमत में बेच दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी ने जांच शुरू की और रोहित पवार की कंपनी पर छापा मारा। लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी सरकार पर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगा रही है। आप देख रहे गए 4 साल से करीबन किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसीज जो है ईडी सीबीआई, इसका किस प्रकार से गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक गैर इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में तो बड़ी तादाद में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा आप दिल्ली में जाइए, वहां पे केजरीवाल साहब की पार्टी है, आप वहां पे ऐसी कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल साहब को कई बार समन्स भेजे गए। पश्चिम बंगाल जाइए, वहां पे हमारी ममता दीदी है, उनके ऊपर उनके सहयोगी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एनसीपी कार्यकर्ताओं के शक्ति प्रदर्शन के बीच रोहित पवार से ईडी की पूछताछ ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल पैदा की है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।